डाकू जरदारी, शोबाज शरीफ, खतरनाक डीजल। वजीर आजम इमरान खान लॉयरदीर तैमरगरा जलसे में खूब बरसे। कहा जनरल बाजवा ने कहा फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। जनरल बाजवा को मैंने कहा आवाम ने उनका नाम डीजल रख दिया है। इमरान खान अपनी जबान काबू में रखें वरना काबू करना आता है। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान का लहजा भी सख्त। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान खुद भगोड़े होने वाले हैं। फजलुर रहमान ने कहा इमरान खान की कैफियत खराब हो चुकी, इनके हवास उड़ चुके हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को जवाब। कहा इमरान की बदजुबानी बड़ा सबूत है कि वो हार रहे हैं। क्या आपने कभी किसी फातेह कप्तान को अपने मुखालिफिन को गाली देते सुना है? अवामी जलसे में फौज का हवाला देना अफसोसनाक और मायूस कुन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फारूक हबीब की चौधरी बरादरान से मुलाकात। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा काफ लीग के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया। 23 मार्च से पहले मामला तय होंगे। चौधरी बरादरान हुकूमत का हिस्सा हैं। पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। काफ लीग ने फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने कहा मामला तय होने के दावे में कोई सदाकत नहीं। फवाद चौधरी से मुलाकात में सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप को मुलाकात की दावत। जराए के मुताबिक लाहौर में होने वाले तरीन ग्रुप के इजलास में नून लीग की दावत पर मुशावरत। तरीन ग्रुप में शामिल मेंबरान की अक्सरियत ने दावत कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 80 से ज़ायद अरकान असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से तरीन, अलीम और हम ख्याल ग्रुपों के अरकान भी मिले। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था तहरीक इंसाफ मुत्तहिद और पहले से मजबूत जमात है। इस शो का सीज़न 1 भी आया था और उस सीज़न 1 के जो गाने थे वो तकरीबन एक जैसे थे जी। जब मुझे सीज़न 2 के लिए अप्रोच किया गया तो मैंने शुरू से ही सोच लिया था, मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ही कुछ और साउंड लेके आऊँगा। जिस पैटर्न पे ये चल रहा है मैं उस पैटर्न पे नहीं चलूँगा। ओके। मतलब उसमें कोई सूफियाना कलाम नहीं था और कोई हम कोई नात इस तरह की चीज़ नहीं थी। मुझे लगा कि यार कुछ अल्लाह का इसमें जिक्र होना चाहिए। और बस बैठे बैठे मैं थोड़ा सा मैंने ग्रुप बनाया और मैं सोच रहा था और इमीडिएटली ये लाइन मेरे जहन में आई। अब हमने सोचना शुरू किया कि इसको गाएगा कौन। तो जब हमारी ब्रांड टीम के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा यार एक तो आवाज़ आपकी ही होगी। इस तरह की बात हुई तो मैंने कहा तो फिर एक ही नाम बचता है। और मुझे साबिर साहब ने नहीं कहा था। मुझे साबिर साहब उनको जब मैंने सुनाया उनको ट्यून बहुत पसंद आई। उन्होंने खुद ही कहा इसको अली अकबर से गवाएं, अच्छा लगेगा उसकी आवाज़ में। वो कौन सा ऐसा म्यूज़िक प्रोड्यूसर है कि आपको लगता है कि ओके इसके हाथ पे पाकिस्तान का म्यूज़िक सेफ है? मुझे जुल्फ़ी का म्यूज़िक स्टाइल बहुत पसंद है। जुल्फ़िकार जब्बार खान। शानी देखने में आया है कि पाकिस्तानी ओएससीज़ की अगर हम बात करें वो आते हैं वो छा जाते हैं, लेकिन ऐसा फिल्मी सॉन्ग्स के साथ नहीं होता। वो आते हैं वो चले जाते हैं, क्यों है ऐसा? ओएसटी आपको हर हफ्ते टीवी पे सुनाई देता है जब वो एपिसोड चल रहा होता है। और आजकल तो काफ़ी ड्रामों के एपिसोड्स तो हर रोज़ आ रहे होते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे टीजर्स आप आज रात शाम 8 बजे 9 बजे तो उसमें आपको गाने की स्टाइल सुनाई देती है। तो इतनी प्रमोशन एक चीज़ की हो रही है तो उसको तो कानों में बस ही जाए। उतना ही टाइम अगर टीवी पे फिल्म के गाने को मिलना शुरू हो जाए तो फिल्म के गाना भी इतना बड़ा हिट होगा। ये बात भी है। फिल्मों की बात हो रही है। हु इज़ द फेवरेट एक्टर? फहद मुस्तफा। और एक्ट्रेस? मैं भी शायद। हाय माय फेवरेट टू। अच्छा गानों के अलावा और क्या शौक है? मुझे एक्टिंग का भी शौक। हाँ
हाँ, ये बड़ी बात है जो आपने कभी नहीं सुनी। एक तरह से कहीं इंटरव्यू देते नहीं है ये, तो आज ये बड़ा कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। आज बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते थे, मैं नहीं जानती थी, मैं आज जान पाई। इट वाज सो गुड टू हैव यू एंड दैट टू लाहौर बाय द वे। दो कराचीइट्स बैठे हुए लाहौर में बातें कर रहे हैं। जाते जाते अपने फैंस से कुछ कहना चाहें, आपकी न्यू रिलीजेज़ हैं, कब आ रही हैं ये बता दो। अभी मैं अपनी एल्बम पे काम कर रहा हूँ जो कि पूरी एक पंजाबी एल्बम है। उसमें 8 गाने और 3 म्यूज़िक वीडियोज़ अभी तक मैं उसको शूट कर चुका हूँ, 3 और करना चाहता हूँ। मतलब 8 गानों में से 6 म्यूज़िक वीडियोज़ के साथ अमेजिंग उस एल्बम को मैं रिलीज़ करूँगा। शानी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जाते जाते हम इस शो का इख्तिताम करेंगे आपके खूबसूरत से गाने से। मॉर्निंग है जनाब और हम अपनी कॉफ़ी पियेंगे और साथ में सुनेंगे शानी अरशद का गाना। अल्लाह हाफ़िज़। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे मिल के प्यार के ज़मीं आसमां, हो वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुक़द्दर दिल का था शायद मुझे आखिर बिखरना था, तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही बेराना था, कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जो निकल जाए जा। बैक टू एक्सप्रेस और साथ साथ हैप्पी वुमेन्स डे। सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गई, माफ नहीं वो क्या था, वो रुक के मैंने कहा एक्सप्रेसो ओके दारा बाजत। अच्छा जनाब, चूंकि आज विमेंस डे है तो विमेंस डे के हवाले से ही आज हमने कुछ शो को प्लान किया था और सेगमेंट जो हमारा फ्लैग्स है वो भी विमेंस डे के हवाले से ही है, जिसमें इंडोनेशियन एम्बेसी में एक तकरीब हुई विमेंस डे को लेकर, जहाँ पे पाकिस्तान जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उसके स्टॉल्स बड़े पॉपुलर रहे। और सना हुमायूं वहाँ पर गई इंडोनेशियन एम्बेसी में, वहाँ उन्होंने क्या देखा और किस तरह से उन्होंने विमेंस डे को सेलिब्रेट किया, दिखाते हैं आपको आज का फ्लैग्स। Hello and Assalamu alaikum. This is Sana Humayun and welcome to Flags. Happy Women's Day everyone, and I'm so proud to be a woman and standing as a strong woman and depicting a strong image of Pakistani woman on this day. और आज मैं जिस खूबसूरत इवेंट में मौजूद हूँ, 6 एम्बेसीज ने जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने नेशनल मिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ मिलकर सजाया है आज का इवेंट, जिसमें ये तमाम मुस्लिम पायनियर वुमेन जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में स्पेशली पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन और इकोनॉमिक्स की फील्ड में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, आज वो तमाम अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगी, दुनिया भर की तमाम औरतों को मोटिवेट करेंगी और ख़वातीन की ज़िंदगी की आने वाले जो फ्यूचर की स्ट्रगल है उसके लिए बहुत सारे अदोपैमा होने वाले हैं। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज क्या क्या होने वाला है इस इवेंट में। Malaysia, Saudi Arabia, Tunisia, and Turkey for joining hands together in organizing this event. This subject, Muslim Women Pioneers, this is a series where we would like to showcase extraordinary women. और इस वक्त मौजूद हूँ ट्यूनेशियन एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी बुरहान अल कमाल के साथ। सो लेट मी कंग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑन दिस ऑस्पिशियस डे एंड इट हैज बीन। जनाब सफ़ीर, ये तकरीब तो बहुत खूबसूरत लगी मुझे। आप इस तकरीब का हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? First of all, thank you very much for the opportunity. I think it's a good idea and it's आपका बेहद शुक्रिया। ये तकरीब तो मुझे बहुत पसंद आई है। इस तकरीब में हमने मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की रिवायात और औरतों के हुकूक पर बातचीत की है। इस तकरीब में हमने ख़वातीन के मईशत में अहम किरदार पर भी रोशनी डाली है। इस तकरीब का ख्याल हमें OIC की कॉन्फ्रेंस के बाद आया है, जिसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि इस्लामी दुनिया में औरतों के किरदार और हुकूक पर कोई तकरीब मुनक़िद करनी चाहिए। तुनीशिया को ये आइडिया बहुत पसंद आया। इंडोनेशियन सफ़ीर ने इस इवेंट का आइडिया मुझे कॉल करके डिस्कस किया।
फिर हमने बाहमी इश्तराक से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट के अलावा हम बहुत जल्द सकाफत, तालीम और ख़वातीन के सियासी किरदार पर कुछ वेबिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ लोगों और उलमाओं को दावत देंगे। how the ulama and the Muslim scholars see about the role and the status of women in the Muslim world. So it means we're extending the world for the Muslim woman. इसका मतलब है कि आप लोग मुसलमान ख़वातीन के लिए भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुआशी और सियासी शोबों में ख़वातीन को बाख्तियार बनाना बहुत अच्छी काविश है। मुझे ये बताएं कि औरतों को ये मौक़े कैसे फराहम किए जाएंगे। Approach these platforms. I mean, women. It's always a struggle for women to find a way. औरतों के लिए हमेशा से ही अपने हुकूक के लिए जंग मुश्किल रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारा मुआशरा ख़वातीन को मौक़े फ़राहम करेगा। तुनीशिया में 70% ग्रेजुएट्स लड़कियां हैं। मुझे यकीन है कि इस्लामी ममालिक का मुस्तक़बिल इन्हीं ख़वातीन के हाथ में है। मैं अपने तौर पर दुनिया की तमाम ख़वातीन को विमेंस डे के हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। And in the other Islamic countries, so we wish them all the best, and we congratulate them on the International Women's Day. And now I would like you to say about